हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम स्लॉट बुकिंग की। एसएससी जीडी की स्लॉट बुकिंग कब से शुरू होगी, और दूसरा बात करेंगे स्टेटस की। एसएससी जीडी फॉर्म का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा, किन किन स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं एसएससी जीडी की स्लॉट बुकिंग की। स्लॉट बुकिंग कब से शुरू हो रही है, तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम स्लॉट बुकिंग को लेकर जो लास्ट अपडेट है वो यही है। इसके बाद से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। 23 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। टेंटेटिव एग्जाम डेट है। स्लॉट बुकिंग की कोई भी डेट अभी नहीं दी गई है और लेटेस्ट भी कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो अब क्या है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी लगभग 8 से 10 दिन। मार्च के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। फिर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने के बाद में जो स्टार्टिंग एग्ज़ाम डेट आएगी इससे लगभग 19 या 20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। ठीक है, स्लॉट बुकिंग 18 या 19 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम की डेट से। अभी ये जो एग्ज़ाम डेट है ये है 23 फरवरी, और आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है उस दिन डेट है 9 फरवरी, यानी 14 दिन का टाइम बचा है। अभी तक स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है और इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट भी नहीं है। तो पूरी संभावना नज़र आ रही है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है। 99% संभावना है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। और एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने के बाद में चाहे तो 2 मार्च की डेट आए स्टार्टिंग डेट, या 3 मार्च की डेट आए, और जो भी डेट आएगी उससे लगभग 19 या 20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग शुरू ये करा देंगे। बात करें लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट की, तो यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है एग्ज़ाम डेट या फिर स्लॉट बुकिंग के रिगार्डिंग। अभी आपको थोड़ा वेट करना है। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, फिर उससे 18 या 19 दिन पहले स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। ठीक है, तो स्लॉट बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब 14 दिन का टाइम बचा है। अब उम्मीद यह है कि 99% संभावना यह है मतलब कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। बुकिंग की जानकारी पूरी मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ या होगा इन फ्यूचर या फिर नहीं होगा। तो आपको सिंपली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चा यहाँ पर फिल करिए। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको माय एप्लीकेशन वाली टैब पर जाना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट ईयर में जाना है और 2026 वाला ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शो होगा एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट ईयर में आपको जाना है और यहाँ से 2026 वाला ऑप्शन लेना है, और इसके बाद में आप लोगों को जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी पर टच करना है। इसके बाद में स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। अब देखिए, पहला अटैम्प्ट अगर आपको सक्सेस शो हो रहा है, और दूसरे अटैम्प्ट में आपने रीअप्लाई पर क्लिक किया था और यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि पहले अटैम्प्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक का मतलब है फ़ोटो, सिग्नेचर। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। अगर ये गलत हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और अब बाकी रिजेक्ट हुआ है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, अभी आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये पता चलेगा आपको स्लॉट बुकिंग शुरू होने पर। अगर आपके सामने स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आता है तो मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, पहले देखना है कि आपका लाइव फ़ोटो सही है या नहीं है। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। लाइव फ़ोटो के ये इंस्ट्रक्शंस हैं एसएससी जीडी के लिए। फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। एक प्लेन बैकग्राउंड लेना था आपको। प्लेन बैकग्राउंड से मतलब है कि मल्टी कलर्ड ना हो पीछे, या तो वाइट ही हो या फिर हल्का रेड हो, मतलब एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बैकग्राउंड में कोई पर्दा नहीं आना चाहिए। टेबल है, मेज है, खिड़की है, अगर कोई ऐसी चीज़ है ध्यान भटकाने वाली तो फिर इससे भी आपका फ़ोटो रिजेक्ट होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है बैकग्राउंड में, एक प्लेन बैकग्राउंड है एक ही कलर का, तो फिर आपका फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। आपका जो फेस है, एंश्योर द कैमरा इज़ एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फ़ोटो। आपका कैमरा आपकी आई लेवल पर होना चाहिए। ठीक, पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट। आपको सामने देखना है। अगर आपका फ़ोटो बिल्कुल स्ट्रेट है, सामने देख रहे हैं आप, तो आपका फ़ोटो ठीक है। दूसरी बात, अगर रोशनी कम है, लाइट अगर कम है और क्लियर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा।
और दूसरा अगर ब्लरी इमेज है, फ़ोटो ब्लर हो गया है थोड़ा बहुत, तो भी आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। और तीसरा अगर आपके चेहरे पर अगर शेडो आ गई है, छाया अगर आपके चेहरे पर आ गई है, तब भी आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, बैकग्राउंड बिल्कुल गायब हो चुका है, तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। और दूसरा अगर आपने कोई कैप या चश्मा वगैरह लगा रखा है, तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। अगर आपके बाल आपकी आंखों पर आ रहे हैं, तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। तो अगर आपका फ़ोटो एक ठीक ठाक फ्रेम में है, लाइटिंग ठीक है, पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं है, और आपका चेहरा बिल्कुल कैमरे के सामने है, ठीक है, तो और रोशनी ठीक ठाक है, ब्लरी इमेज नहीं है, चश्मा वगैरह नहीं है चेहरे पर, हेड पर, और बाल ठीक ठाक हैं, और शेडो नहीं है और ब्लर नहीं है फ़ोटो, तो फिर आपका फ़ोटो है एक्सेप्ट हो जाएगा। मेन चीज़ फ़ोटो है और आपका सिग्नेचर है। आप सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, देखिए सिग्नेचर के यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सिग्नेचर का जो साइज़ मांगा गया था वो 10 से 20 KB के बीच में JPEG और JPG फॉर्मेट मांगा गया था। अब सिग्नेचर अपलोड तभी होगा जब आपका साइज़ ठीक होगा, साइज़ ठीक होगा मतलब तभी सिग्नेचर अपलोड हुआ है। अब रिजेक्ट किस कंडीशन में हो सकता है, एक तो कंडीशन ये है कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर ब्लर्ड हो गया हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, ब्लर हो गया है सिग्नेचर, तब आपका सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा अगर आपने किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर दिया है गलती से, तब भी आपका सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका सिग्नेचर फ्रेम में सही से नहीं आया है, तब भी आपका सिग्नेचर मतलब अगर ऊपर नीचे साइड में से कहीं कट रहा है सिग्नेचर, पूरा सिग्नेचर नहीं आया है, तब भी आपका सिग्नेचर जो है रिजेक्ट होगा। तो सिग्नेचर अगर आपका ठीक ठाक है और फ़ोटो आपका ठीक ठाक है, और आपका सिग्नेचर और फ़ोटो ये दो चीज़ें मेन है, ठीक है। सिग्नेचर और फोटो अगर आपका सही है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। छोटी मोटी यस नो की गलती में आपको आगे दिक्कत होगी। अगर 10th के मार्क्स वगैरह रोल नंबर वगैरह गलत है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम होगी, बाकी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें मेन हैं, ठीक है। अगर ये सही है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। तो अगर आपका लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर और पेमेंट ये 3 चीज़ें कंप्लीट हैं, तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पहला अटैम्प्ट सक्सेस शो हो रहा है और दूसरे अटैम्प्ट में आपने रीअप्लाई किया था और यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका पहला अटैम्प्ट सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। पहला अटैम्प्ट सक्सेस है, उसमें लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट है और पेमेंट डन हो गया सक्सेसफुली, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट रिजेक्ट का पता चलेगा स्लॉट बुकिंग शुरू होने पर। अगर आपके सामने स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आता है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा उनके सामने स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, उनका फॉर्म मतलब स्लॉट बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और उनको स्लॉट बुकिंग का मौका नहीं मिलेगा, आगे उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम वो लोग नहीं दे पाएंगे। स्लॉट बुकिंग कब होगी, तो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने के बाद में जो भी डेट आएगी उससे हो सकता है कि 19-20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग शुरू हो। बाकी एग्ज़ाम की डेट के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आएगा, जो भी अपडेट आएगी, आपको फ़ौरनी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑथेंटिक हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी अपडेट रहेगी आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।